नमस्कार। आज हम भारत में कॉलेज एडमिशन की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरते हैं, खासतौर पर उन लाखों छात्रों के लिए जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा मतलब नीट उसकी तैयारी करते हैं। हमारे पास दिल्ली की एक कंसल्टेंसी है, करियर सर्वगुरु। उनसे कुछ जानकारी मिली है, तो देखते हैं कि ये जो सर्विसेज हैं ये एडमिशन की राह आसान बनाने में क्या भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि मामला सिर्फ आप कह सकते हैं टॉप कॉलेज चुनने का नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक पहेली जैसी है। इसमें देखिए, अखिल भारतीय कोटा है, AIQ जिसे कहते हैं, मतलब देश भर के छात्रों के लिए सीटें। फिर राज्य कोटा है जो उसी राज्य के छात्रों के लिए होता है। और फिर आरक्षण श्रेणियां हैं, SC, ST, OBC, EWS, फिर दिव्यांग कोटा, NRI कोटा भी है। और हाँ, सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सबकी अपनी फीस, अपने नियम, अपनी रैंकिंग। अच्छा, तो जाहिर है 8-10 साल का अनुभव यहाँ शायद इसीलिए बहुत काम आता है। सही कहा आपने। ये तो सुनने में ही एक जाल जैसा लग रहा है। तो ये कंसल्टेंसी फिर इस जाल को मतलब सुलझाने में मदद कैसे करती हैं? मैंने सुना है कई अलग-अलग काउंसलिंग पोर्टल्स भी होते हैं, ये क्या है? हाँ, वही तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, केंद्र सरकार का अपना MCC पोर्टल है, फिर आयुष कोर्सेज जैसे आयुर्वेद वगैरह के लिए AACC पोर्टल है, और तो और हर राज्य के अपने अलग पोर्टल्स होते हैं काउंसलिंग के लिए। अरे बाप रे! जी। और एडमिशन के भी कई दौर होते हैं। पहला राउंड, दूसरा राउंड, फिर आता है मॉपअप राउंड, और अगर फिर भी सीटें बच जाएं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है जो बिल्कुल आखिर में होता है बची खुची सीटों के लिए। इसके ऊपर से निवास प्रमाण पत्र के नियम है, आरक्षण के नियम भी कभी कभी बदलते रहते हैं, और कई बार तो सरकारी वेबसाइट्स को समझना भी आसान नहीं होता। मतलब जानकारी या तो बिखरी होती है या वेबसाइट का इंटरफेस ही थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। तो यहीं पर एक संगठित मदद की जरूरत महसूस होती है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ जानकारी देने से कहीं ज्यादा है। ये असल में करते क्या-क्या हैं? जैसे क्या ये छात्रों को उनकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा ये चुनने में मदद करते हैं? हाँ, वो तो है ही। उसको चॉइस फिलिंग कहते हैं, वो एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे ये सीट मैट्रिक्स का विश्लेषण करते हैं। सीट मैट्रिक्स? वो क्या होता है? मतलब किस कॉलेज में किस कोटे के तहत जनरल, OBC, SC, ST, EWS, NRI वगैरह कितनी सीटें उपलब्ध हैं, इसका पूरा विश्लेषण। ओके। फिर दस्तावेज सत्यापन में मदद करते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे चाहिए। कुछ सेवाएं और भी खास होती हैं, जैसे NRI कोटा या मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें होती हैं, उनकी फीस पर मोलभाव या बातचीत में सहायता करना। अच्छा, फीस नेगोशिएशन में भी? BS में नहीं हो पा रहा है तो BDS यानी डेंटल या BAMS यानी आयुर्वेद जैसे मिलते जुलते कोर्स के लिए भी सलाह देते हैं। और कई बार छात्र और उनके माता पिता इतने कंफ्यूज्ड होते हैं इतने सारे विकल्प देखकर कि उन्हें बस एक सेकंड ओपिनियन, एक दूसरी राय चाहिए होती है। हाँ, ये तो होता है। तो ये उसमें भी मदद करते हैं, खासकर कुछ राज्यों या डीम्ड यूनिवर्सिटीज जैसे DY पाटिल या मणिपाल वगैरह के लिए। तो मतलब ये एक तरह से पूरी प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक संभालने जैसा है, जैसे छात्र की प्रोफाइल समझने से लेकर सीट पक्की होने तक। हाँ, कह सकते हैं काफी हद तक। लक्ष्य यही होता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो बहुत तनाव भरी हो सकती है, उसमें छात्र और उनके परिवार का बोझ कुछ कम किया जा सके। लगातार अपडेट्स देना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो WhatsApp पर हो, ईमेल पर हो या SMS के जरिए, ताकि कोई मौका हाथ से ना निकल जाए। बिल्कुल, कोई जरूरी तारीख ना छूट जाए। तो संक्षेप में कहें तो ये एक तरह से पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया का मैनेजमेंट है। प्रोफाइल का मूल्यांकन करना, विकल्पों को प्राथमिकता देना, सारे दस्तावेज तैयार करवाना और नियमों को समझना, ये सब इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो नीट काउंसलिंग सेवाएं हैं, ये इस पूरी जटिल प्रक्रिया से निपटने के लिए एक विस्तृत रोड मैप जैसा देने की कोशिश करती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और यहीं पर एक सोचने वाली बात ये उबलती है कि जैसे जैसे ये एडमिशन प्रक्रिया और भी जटिल होती जा रही है और नियम भी बदलते रहते, तो क्या सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स और जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी है उस पर निर्भर रहना काफी है, या फिर इस तरह की जो विशेष सलाह है, एक्सपर्ट गाइडेंस है, वो अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक जरूरत बनती जा रही है? ये एक अहम सवाल है।